आप सभी को जय मसीह की। यूदा अध्याय 1। क्या आप जानते हैं कि बाइबल की सबसे छोटी पुस्तकों में से एक यूदा का पत्र आने वाले अंत समय की सबसे बड़ी चेतावनी देता है? इसमें सिर्फ एक अध्याय है, लेकिन ये हमारे विश्वास, झूठे शिक्षकों और प्रभु यीशु की वापसी के बारे में गहरे रहस्य खोलता है। कई लोग इस पत्र को नजरअंदाज कर देते हैं, पर यही पुस्तक हमें बताती है कि सच्चे विश्वासी को किन बातों से सावधान रहना चाहिए। आज हम यूदा के हर वचन का अर्थ जानेंगे, ताकि हम भी प्रभु की सच्चाई में स्थिर रह सकें। वचन 1। यह पत्र यूदा का है, जो याकूब का भाई और यीशु मसीह का दास है। मैं उन लोगों को लिख रहा हूँ जिन्हें परमेश्वर ने बुलाया है, जो पिता परमेश्वर से प्रेम किए गए हैं और यीशु मसीह द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं। अर्थ: यूदा अपने आप को यीशु का भाई नहीं, बल्कि उसका दास कहता है। यह नम्रता का चिन्ह है। वह उन विश्वासियों को लिख रहा है जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, मसीह में जो हैं वे उसके प्रेम और सुरक्षा में है। ये हमें सिखाता है कि हमारी पहचान हमारे कार्यों से नहीं, बल्कि मसीह के संबंध से आती है। वचन 2। दया, शांति और प्रेम तुम्हें भरपूर रूप से प्राप्त हो। अर्थ: यूदा चाहता है कि विश्वासियों का जीवन परमेश्वर की दया, शांति और प्रेम से भरा हो। जब हम मसीह में रहते हैं तो ये तीनों हमारे जीवन के फल बन जाते हैं। दया हमें क्षमा सिखाती है, शांति हमें स्थिर रखती है और प्रेम हमें जोड़ता है। वचन 3। प्रिय मित्रों, मैंने तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने का पूरा प्रयत्न किया जो हम सबको मिला है, पर अब मैं तुम्हें आग्रह करता हूँ कि उस विश्वास के लिए संघर्ष करो जो एक बार सदा के लिए पवित्र लोगों को सौंपा गया है। अर्थ: यूदा पहले उद्धार पर लिखना चाहता था, परंतु अब उसे एक गंभीर कारण दिखा: विश्वास की रक्षा, क्योंकि झूठे शिक्षक लोगों को भ्रमित कर रहे थे। इसलिए वह कहता है, उस सच्चे विश्वास के लिए डटे रहो जो मसीह ने हमें दिया है। आज भी यह चेतावनी आवश्यक है। वचन 4। क्योंकि कुछ दुष्ट लोग तुम्हारे बीच घुस आए हैं। वे कहते हैं कि परमेश्वर की अद्भुत कृपा हमें पाप करने की छूट देती है। वे हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अर्थ: ये झूठे शिक्षक कृपा का गलत अर्थ निकालते हैं। वे कहते हैं कि क्योंकि हम कृपा से बचे हैं, इसलिए जो चाहे कर सकते हैं, पर यह धोखा है। सच्ची कृपा हमें पवित्र जीवन जीने की शक्ति देती है, न कि पाप में बने रहने की छूट। ऐसे लोग मसीह का इनकार कर रहे हैं। वचन 5। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, हालांकि तुम यह सब पहले से जानते हो, कि प्रभु ने मिस्र देश से अपने लोगों को छुड़ाया, पर बाद में उन लोगों को नष्ट कर दिया जिन्होंने विश्वास नहीं किया। अर्थ: यूदा पुराने नियम का उदाहरण देता है। इज़राइल मिस्र से निकला, पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे जंगल में नाश हुए। यह चेतावनी है कि केवल आरंभिक विश्वास पर्याप्त नहीं, हमें अंत तक विश्वास योग्य रहना है। वचन 6। और उन स्वर्गदूतों को याद करो जिन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र को नहीं रखा और अपने निवास स्थान को छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन्हें सदा के लिए अंधकार और जंजीरों में बांध दिया है, न्याय के महान दिन तक। अर्थ: यूदा गिरे हुए स्वर्गदूतों की बात करता है जिन्होंने परमेश्वर की सीमा तोड़ी। ये शैतान और उसके दूत हैं। वे स्वतंत्रता चाहते थे, पर अब बंधन में हैं। यह दिखाता है कि विद्रोह का परिणाम हमेशा न्याय होता है। वचन 7। और सदोम और अमोरा तथा उनके आसपास के नगरों को याद करो जिन्होंने यौन पापों में और विकृत कामों में लिप्त होकर स्वयं को नष्ट कर लिया। वे सदा के लिए दंड के उदाहरण के रूप में रखे गए हैं। अर्थ: सदोम और अमोरा की पापपूर्ण जीवन शैली परमेश्वर की दृष्टि में अत्यंत बुरी थी। ये दिखाता है कि जब मनुष्य अपने शरीर की लालसाओं में गिरता है तो परिणाम विनाश होता है। परमेश्वर प्रेमी है, परंतु पाप का न्याय अवश्य होता है। वचन 8। इसी प्रकार ये लोग भी अपने स्वप्नों के द्वारा पाप करते हैं। वे अपने शरीर को दूषित करते हैं, अधिकार को तुच्छ समझते हैं और स्वर्गदूतों का अपमान करते हैं। अर्थ: ये झूठे लोग अपने स्वप्नों और कल्पनाओं को परमेश्वर की आज्ञा से ऊपर रखते हैं। वे आत्मिक अधिकारों का मजाक उड़ाते हैं। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर की दी हुई सीमाएं हमारे भले के लिए हैं। वचन 9।
पर जब प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल ने मूसा के शरीर के विषय में शैतान से विवाद किया तो उसने अपशब्द नहीं कहे बल्कि कहा, प्रभु तुझे डांटे। अर्थ, मीकाएल भी यद्यपि शक्तिशाली स्वर्गदूत था, उसने शैतान को अपनी शक्ति से नहीं डांटा। उसने कहा, प्रभु तुझे डांटे। यह नम्रता और परमेश्वर के अधिकार को मानने का उदाहरण है। हमें भी अपने बल पर नहीं, प्रभु के अधिकार में कार्य करना चाहिए। वचन 10। पर ये लोग उन बातों की निंदा करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते और उन बातों में खुद को नष्ट करते हैं जिन्हें वे स्वाभाविक रूप से जानवरों की तरह जानते हैं। अर्थ, झूठे शिक्षक आत्मिक बातों को न समझते हुए उनका मजाक उड़ाते हैं। वे केवल अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं, जैसे बिना विवेक के पशु। ये दिखाता है कि जब आत्मिक समझ नहीं होती तो मनुष्य विनाश के मार्ग पर चला जाता है। वचन 11। उन पर हाय, क्योंकि वे कैन के मार्ग पर चले। उन्होंने लालच में बिलाम की भूल की और कोरह की तरह विद्रोह किया और नाश हुए। अर्थ, 3 उदाहरण, कैन घृणा और हत्या, बिलाम लालच और कोरह विद्रोह। ये तीनों स्वभाव झूठे शिक्षकों में पाए जाते हैं। परमेश्वर के विरुद्ध जाना सदा विनाश की ओर ले जाता है। वचन 12-13। ये तुम्हारे प्रेम भोजों में छिपे हुए चट्टान हैं। ये बिना डर के स्वयं को खिलाते हैं। ये बिना वर्षा के बादलों के समान हैं जो हवा से उड़ जाते हैं। ये शरद ऋतु के वृक्ष हैं जिनमें फल नहीं, 2 बार मरे हुए उखाड़े गए। ये समुद्र की उफनती लहरें हैं जो अपनी लज्जा का झांक उछालती हैं। भटकते हुए तारे हैं जिनके लिए सदा का अंधकार रखा गया है। अर्थ, ये काव्यात्मक चित्रण है। यूथा झूठे शिक्षकों को निष्फल और खतरनाक बताता है। वे दिखने में धार्मिक हैं पर भीतर से निर्जीव हैं। जैसे पेड़ बिना फल के, बादल बिना वर्षा के, वैसे ही ये बिना आत्मा के जीवन जीते हैं। वचन 14-15। हानोक, जो आदम से 7वीं पीढ़ी का था, ने उनके विषय में भविष्यवाणी की थी। देखो, प्रभु अपने हजारों पवित्र लोगों के साथ आ रहा है, सबका न्याय करने और सब दुष्टों के सब दुष्कर्मों और कठोर बातों का न्याय करने के लिए। अर्थ, यूथा हेनोक की भविष्यवाणी उद्धृत करता है। प्रभु आएगा न्याय करने। ये मसीह के दूसरे आगमन की झलक है। परमेश्वर न्यायी है, वह सब छिपे हुए कार्यों को प्रकट करेगा। वचन 16। ये लोग कुड़कुड़ाते हैं और अपनी तकदीर पर शिकायत करते हैं। वे अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं। उनके मुंह बड़े बड़े बोल बोलते हैं और लाभ के लिए दूसरों की चापलूसी करते हैं। अर्थ, ऐसे लोग असंतोषी, स्वार्थी और घमंडी हैं। वे दूसरों की खुशामद अपने लाभ के लिए करते हैं। सच्चे विश्वासी को नम्रता और संतोष में रहना चाहिए। वचन 17-18। प्रिय मित्रों, तुम उन बातों को याद रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों ने कही थीं। उन्होंने कहा था कि अंतिम दिनों में उपहास करने वाले होंगे जो अपनी दुष्ट इच्छाओं के अनुसार चलेंगे। अर्थ, यूथा विश्वासियों को याद दिलाता है कि ये सब पहले से कहा गया था। अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की आज्ञा का मजाक उड़ाएंगे। यह हमें सतर्क और दृढ़ विश्वास में स्थिर रहने की सीख देता है। वचन 19। ये वे लोग हैं जो विभाजन करते हैं। वे आत्मा से नहीं बल्कि केवल प्राकृतिक स्वभाव से चलते हैं। झूठे शिक्षक पवित्र आत्मा के नहीं होते। वे झगड़े, विभाजन और भ्रम पैदा करते हैं। आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति शांति और एकता लाता है। वचन 20-21। पर तुम प्रिय मित्रों, अपने परम पवित्र विश्वास में अपने आप को मजबूत करो, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की प्रतीक्षा करते हुए जो हमें अनंत जीवन देगा। अर्थ, विश्वासी के लिए ये मार्गदर्शन है। 1. विश्वास में स्थिर रहो। 2. पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो। 3. प्रेम में बने रहो। 4. यीशु की दया की प्रतीक्षा करो। ये सच्चे जीवन की 4 नींव हैं। वचन 22-23। जो संदेह में है उन पर दया करो और कुछ को आग से निकालकर बचाओ और दूसरों पर दया करो पर उनके पाप से घृणा करो। अर्थ, ये सिखाता है कि हमें आत्मिक विवेक से दूसरों की सहायता करनी चाहिए। पाप से घृणा करो पर पापी से नहीं, प्रेम के साथ परंतु सत्य के साथ लोगों को मसीह की ओर लाओ। वचन 24-25।
अब उस परमेश्वर की स्तुति हो जो तुम्हें गिरने से बचाने और अपनी महिमा की उपस्थिति में निर्दोष और अत्यंत आनंद के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम है। उस एकमात्र परमेश्वर जो हमारा उद्धार करता है, उसकी महिमा, महत्ता, प्रभुत्व और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सदा से अब तक और सदा तक हो। आमीन। अर्थ: यहूदा अंत में स्तुति करता है। हमारा परमेश्वर वही है जो हमें गिरने से बचाता है और हमें अपनी उपस्थिति में निर्दोष बनाता है। उसकी महिमा सदा के लिए बनी रहे। ये पुस्तक की सुंदर आराधनात्मक समाप्ति है। यहूदा हमें चेतावनी देता है कि झूठे शिक्षक हमारे बीच आएंगे जो कृपा का गलत अर्थ फैलाएंगे और मसीह का इनकार करेंगे। उन्होंने पुराने नियम और स्वर्गदूतों के उदाहरणों से ये स्पष्ट किया कि पाप का परिणाम हमेशा विनाश है। हमें विश्वास में दृढ़ रहना है, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है और परमेश्वर के प्रेम में बने रहना है। झूठे मार्ग पर चलने वालों से सावधान रहें, पर पापियों के प्रति दया रखें। अंत में परमेश्वर हमारी रक्षा और उद्धार करता है। ये अध्याय विश्वासियों को सतर्क, मजबूत और आशावान बनाता है। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे।